Hello everyone, Jai Hind. I am Shubham Verma and you are watching Exam Mode. And this is the biggest puzzle in the life of an NDA or a serious aspirant, the SSB. And here I am today to share some of the most important tips and tricks which I have used at the time when I was preparing for the SSB और ये आज भी उतनी ज़्यादा रेलिवेंट है। अगले कुछ मिनटों में आपके साथ इतनी इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली एसएसबी क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। सो स्टे विद मी। आई एम शुभम वर्मा एंड हेयर इज समथिंग अबाउट मी। और ये है कुछ मेरे बारे में। ये है एसएसबी इलाहाबाद की मेरी फ़ोटो। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस 2 टाइम्स, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम, सीजीएल 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। थिंग्स टू कीप इन माइंड। कौन कौन सी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर गोइंग टू एसएसबी। नो ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द 5 स्टेज। आपको एसएसबी के 5 दिन के प्रोसीजर के बारे में बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। लाइक व्हाट इज़ बेसिकली स्क्रीनिंग, पीपीटीटी, जीडी, डीएफ और डैफ, एसआरटी, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल टास्क, स्पीच, कॉन्फ्रेंस। दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए, तभी आप एसएसबी की तैयारी करना शुरू कीजिए। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको फेमिलियर कर देंगी कि कौन से दिन क्या चीज़ें होने वाली हैं और मुझे उसकी तैयारी किस हिसाब से अपने माइंडसेट में करनी है। तो आइए आगे चलते हैं। नो अबाउट योर सेल्फ एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आर व्हाट? जो आपको अपने बारे में जाननी है और डेवलप करनी है लाइक एन ऑफिसर। एक आइडियल ऑफिसर के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको अपने अंदर तैयार करनी है। OLQ डिपेंड्स अपॉन ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। आखिर एक एस्पायरेंट जो कि एस्पायर कर रहा है टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, उसका डेली रूटीन क्या है? क्या वो टाइम पे अपने सारे काम कर रहा है? क्या वो सुबह टाइम पे उठ पा रहा है? क्या वो टाइम पे अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है? व्हाट आर योर डेली रूटीन्स? आर यू फिजिकली फिट? क्या आप फिजिकली फिट हैं? क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी पे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जो कि एसएसबी में पक्का आपकी स्कोरिंग पे हैम्पर करने ही वाला है। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और आपकी एसएसबी को अभी टाइम है तो पक्का इस पे काम ज़रूर कीजिए। बिकॉज विदाउट वर्किंग ऑन योर फिजिकल फिटनेस यू डेफिनेटली कैन नॉट क्रैक द एसएसबी। व्हाट आर योर हॉबीज़? आखिर आप सबकी हॉबीज़ क्या है? देखिए सभी एस्पायरेंट की कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं और ये हॉबीज़ कहीं ना कहीं आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ज़रूर, और आपकी हॉबीज़ ही आपके पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको कोई नई हॉबीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि वो क्या है, क्योंकि एसएसबी के हिसाब से वो पूछ भी सकता है। लाइक एग्जांपल ऑफ माइंड, मेरे को सिंगिंग पसंद थी तो इंटरव्यूअर ने मुझसे गाना गवा कर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि आप खड़े होइए और गाना सुनाइए मुझे, तो मुझे सुनाना पड़ा था बिकॉज दैट वाज माय हॉबी। तो पक्का आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। नेक्स्ट इज योर बॉन्डिंग विद योर फैमिली। आपकी अपनी फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग है? अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की है? दोस्तों आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है, तो इसके बारे में ज़रूर जान के जाइएगा। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? आखिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आखिर आपके दोस्त कितने हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और आपके दोस्त क्या क्या चीज़ें करते हैं और आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे पूछेगा ज़रूर इंटरव्यू में। व्हाट आर योर क्वालिटीज़? बेसिकली द इंटरव्यूअर ऑलवेज आस्क यू दैट व्हाट आर योर क्वालिटीज़ एंड व्हाट आर योर शॉर्टकमिंग्स। ही डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज ये इसके बिना किसी भी बंदे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये
आपके बारे में वो ज़रूर पूछने वाला है कि आपकी 5 क्वालिटीज़ क्या है, आप मुझे बताइए। तो आपको उसी वक्त उसको बताना पड़ेगा इंटरव्यू को। एंड ही विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग के साथ साथ वो आपसे पूछेगा दैट व्हाट आर यू डूइंग टू गेट रीड ऑफ दम। आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप उन 5 बुराइयों के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। दोस्तों यही एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि बिना परमानेंट सॉल्यूशन निकाले आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो ही नहीं सकती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो आपको अपने बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट टू डू। आखिर आपको क्या करना चाहिए टू डेवलप OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपको डेवलप करने के लिए आखिर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। योर पर्सनैलिटी मैटर्स, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उस पर आपको डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट आर ऑल दोज थिंग विच यू ऑल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू डेवलप द OLQs। आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए अपने आप पे क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। हाउ टू टॉक, सबसे मेन बात है कि आपको बात करने का तरीका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। घुमा फिरा के बातें आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आई कॉन्टैक्ट इज़ अ मस्ट। आई कॉन्टैक्ट किसके जैसे, लाइक थॉमस शेल्बी। अगर आप सब थॉमस शेल्बी के बारे में जानते हैं तो उसका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को दर्शाता है, तो वो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ टू वॉक विदाउट लुकिंग लेफ़्ट और राइट। बिल्कुल अपने टारगेट पे फोकस करते हुए आपको स्ट्रेट लाइक अ एरो वॉक करना चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी पे 4 चांद लगा देता है। नेक्स्ट इज हाउ टू ईट। हाउ टू ईट विद द स्पून, क्योंकि मेस में आपको स्पून के साथ ही खाना खाना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रेस प्रॉपरली। ड्रेस प्रॉपरली ऑफ व्हाट, लाइक व्हाट, फिटिंग क्लोथ्स। आपको जो अपने कपड़े पहनने हैं वो बिल्कुल फिटिंग के होने चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीले। जो इंटरव्यू में मैक्सिमम पहने जाते हैं बिल्कुल फिट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बाजू बहुत ज़्यादा लंबी है और आपकी जो पैंट्स हैं वो लंबी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल फिटिंग के कपड़े आपको पहन के जाने हैं इंटरव्यू में, और ये डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा और SSB में आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाला है। टिप्स फॉर द मैन, शेविंग इज़ मस्ट एंड शॉर्ट हेयर कट इज़ अ नेसेसिटी। दोस्तों आपके बाल बिल्कुल ट्रिम होने चाहिए और आपकी दाढ़ी बिल्कुल शेव होने चाहिए। मैं मेन की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान देनी ही देनी है। एंड स्माइल बिकॉज इट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, तो आपको स्माइल ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना है बिफोर गोइंग टू द SSB। और अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे वर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके SSB में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश नॉट हिंग्लिश। यस माय फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश ढंग से बोलनी आनी चाहिए। अगर आप अटक अटक के और कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश अगर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू में अगर बोल जाते हैं तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले हैं, बिकॉज द इंटरव्यूअर और द SSB स्टाफ डज नॉट लाइक एट ऑल हिंदी। वहाँ पर आज भी वही इंग्लिश जो कि अंग्रेज़ों के वक्त में थी, आज भी उसी के कायदे कानून माने जाते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली मानना है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ मस्ट टू क्लियर द SSB। सो वर्क ऑन इट। और आपको इसके लिए क्या क्या करना है? फॉर दिस रीड न्यूज़पेपर्स। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल सेक्शन, द डेली न्यूज़ यू हैव टू रीड। वॉच मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ without subtitles. You have to watch, listen to the dialogue and indulge in the dialogue to learn the English. You have to read the English novels. English novel will going to improve your vocabulary and it will going to improve your speaking skill, because अगर आप कुछ समझेंगे तो आप उसको आसानी से बोल पाएंगे। You have to watch documentaries. Documentaries इंग्लिश आप वाली आपको देखनी है,
क्योंकि इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर बनाएंगी। नेक्स्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप्स, बिकॉज ऐसे कुछ टेलीग्राम्स ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली मेंट फॉर द ग्रुप डिस्कशंस, यहाँ पर स्टूडेंट्स मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन के लिए जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे एक चैनल बनाते हैं और इस पर डेली ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट होते हैं। तो इसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी और जीडी से भी आप फेमिलियर हो जाएंगे। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ माइलस्टोन एंड इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन होने में या ना होने में। सो इंटरव्यू इज़ एन आर्ट, एक आर्ट जो आपको सीखनी है टू क्रैक दिस बिगेस्ट फियर इन द लाइफ ऑफ एन एनडीए और एन सीडीएस एस्पायरेंट। इंटरव्यू कैन बी बोथ ऑन पर्सनल इश्यूज एंड ऑन अदर एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज। एग्जाम्पल, मेरा जो इंटरव्यू था वो प्योरली पर्सनल बेस्ड पे था, वो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर प्योर इंटरव्यू था जिसको मैंने क्रैक किया था। सो द इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली आस्क यू व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस एंड व्हाट इज़ द बैकअप प्लान। वो आपसे दो चीज़ें डेफिनेटली पूछने वाला है कि आप आर्म्ड फोर्सेस आखिर क्यों ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए क्लियर कट आपके माइंड में एक रीज़न होना चाहिए कि आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डैट ही विल गोइंग टू आस्क यू, अगर आप आज से यहाँ से सेलेक्ट नहीं होते हैं तो व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान। तो एक बैकअप प्लान आपके दिमाग में डेफिनेटली रेडी होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से अगर आज सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो मेरे माइंड में एक बैकअप प्लान क्या है। तो दोस्तों आपको ये सोच के ज़रूर जाना है, सबका एक डिफरेंट प्लान होता है, आपका भी कुछ होना चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर पर्सनल इंटरव्यू है आपका, अगर होता है तो नो अबाउट योर सेल्फ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अपने बारे में सब कुछ जान के जाइए। जो चीज़ मैंने आपको बताई है उन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर आपसे एक साथ 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा और आपसे बोलेगा अब एक एक करके इनके जवाब दीजिए। तो आपको डेफिनेटली अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, अगर वो आपसे अदर इश्यूज या फिर एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ के बारे में अगर वो पूछता है तो डू व्हाट, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है। कैसे, रीड द हिंदू, आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें न्यूज़ पढ़ना है, आईआर सेक्शन पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ पढ़नी है और एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। वाई एडिटोरियल सेक्शन, आपको एडिटोरियल सेक्शन क्यों पढ़ना है आखिर। एडिटोरियल सेक्शन आपको इसलिए पढ़ना है बिकॉज इट विल गोइंग टू गिव यू अ वाइड व्यू पॉइंट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इश्यूज जो आपके अराउंड हो रहे हैं, उसका एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट आपको एडिटोरियल सेक्शन से ही मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको एडिटोरियल डेफिनेटली पढ़ने हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट इज डैट इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन जीडी ऑल्सो, इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन ग्रुप डिस्कशंस ऑल्सो, बिकॉज जीडी में कई बार ऐसा होता है कि करंट बेस्ड, जो कि आप स्पीच के बाद जो आपका जीडी होता है, स्पीच के बाद जो जीडी निकल के आता है वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक पे ही होता है। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी है, अगर आप फेमिलियर हैं, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू पुट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैक द एसएसबी। सो नेक्स्ट इज डैट इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर आपका इंटरव्यू में आपकी ये आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज़ क्या है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो ये आपको एडिटोरियल और द हिंदू से मिल जाएगा और आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट इज डैट नेशनल इश्यूज़। नेशनल इश्यूज़ पे आपके क्या व्यू पॉइंट है, कहीं आप बायस्ड व्यू पॉइंट तो नहीं रखते हैं, कहीं आप हिंदू मुस्लिम में उलझ के तो नहीं रह जाते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ों से क्लियर कट आइडिया चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल व्यू पॉइंट चाहिए, तो आपको प्रिंट मीडिया पे भरोसा करना पड़ेगा। बिकॉज जो टीवी में आजकल जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल कूड़ा है, बिल्कुल बेकार हो गई है हमारी डिजिटल मीडिया। अगर आप टीवी में देख लें तो हमारी मीडिया बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। यही कारण है कि इनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग बद से बदतर गिरती जा रही है। तो आपको आज भी प्रिंट मीडिया पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट इज डैट यू हैव टू वॉच
संसद टीवी। संसद टीवी दोस्तों आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर से कई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स या फिर जो अपनी पॉलिसीज ला रही है उसके बारे में एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट संसद टीवी पे दिखाया जाता है, तो आपको वो ज़रूर देखना है। नेक्स्ट इज दैट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन इश्यूज यू हैव टू वॉच एंड फॉलो प्रशांत धवन सर वीडियोज। प्रशांत धवन सर ऑफ स्टडी IQ इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। आपको इनकी वीडियोस ज़रूर देखनी है, बिकॉज ये IR में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज डैट यू हैव टू फॉलो अ वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड एज गेटवे हाउस। गेटवे हाउस एक वेबसाइट है जहाँ पर फॉर्मर डिप्लोमेट्स और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स अपने अपने इम्पॉर्टेंट इशू जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशन के ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कि आप नोट डाउन करके इंटरव्यू की तैयारी करते दौरान ज़रूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डैट वॉच DD न्यूज़ एंड फॉलो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में करंट अपडेट मिलता रहेगा और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे दोस्तों, अब यहाँ पर था ये जो मैंने आपको बताया अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, और दूसरी आपको अपने नॉलेज का व्यू पॉइंट कैसे बढ़ाना है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको कैसे खाना है, कैसे उठना है, इस पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपकी कुछ और क्वेरीज़ है विच यू लाइक टू आस्क मी, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स की और इंटरव्यू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहूँगा। तो अगर आप CDS 2024 की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपके इंटरव्यूज़ से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूँगा, तो आप फॉलो करते रहिएगा मुझे और स्टे विद मी, बिकॉज आई विल गोइंग टू कम विद अ वीडियो ऑन टॉपर स्टॉक। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि एक 5 बार SSB गए हुए बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर है। हिज नेम इज़ सुधीर वर्मा एंड वन ऑफ माई अदर फ्रेंड हुज नेम इज़ विक्रांत कुमार। उसने भी 4 बार SSB दिया है। तो आपको उनके एक्सपीरियंस से कैसे पता लगेगा। ये सुधीर वर्मा है जिन्होंने 5 बार CDS की SSB और 3 बार FCAT की SSB दी है। तो इनसे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ जानने के बारे में मिलेगा। और साथ ही साथ विक्रांत कुमार, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, तो इनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। मैं इन दोनों के वीडियो इंटरव्यू अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इट विल गोइंग टू मोटिवेट मी टू ब्रिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर यू ऑल। So thank you, thanks for watching, stay with me and stay tuned for the next video. Thanks a lot.